मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, अपी गेमिंग की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सभी लोग क्लैश स्क्वाड में जो है किस तरीके से रैंक पुशिंग कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है गाइस, हमारा नया क्लैश स्क्वाड रैंक सीजन आ चुका है एंड मुझे पता है आप सभी लोग रैंक पुशिंग कर रहे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो। इससे आप सभी लोगों को इस चैनल पर ऐसा ही प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस जो है मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपना टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि है गाइस फर्स्ट राउंड। तो इस टिप के अंदर मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपको सबसे पहला राउंड में कौन सा गन को यूज़ करना चाहिए, मतलब गाइस G18 गन को यूज़ करना चाहिए या फिर M500 को। तो देखो, अगर आप एक रश गेम प्ले करते हो, मतलब गाइस अगर आप एक रशर हो आपकी टीम में, तो आपको हमेशा G18 का यूज़ करना है, ठीक है। एंड जो लोग भी पीछे से कवर देते हो या फिर जो लोग भी अच्छे से वन टैप मार लेते हो, तो गाइस आप जो है M500 ले लेना, ठीक है। वैसे तो आजकल सारे के सारे बंदे जो है M500 को ही लेते हैं। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप एक रशर हो तो गाइस आप हमेशा G18 का यूज़ करो, एंड अगर आप वन टैप अच्छे से मार लेते हो तो आप हमेशा M500 का यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मेरे को 1 वर्सेस 4 सिचुएशन हो गया था एंड जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं G18 को उठाकर दोनों बंदे को अभी मार देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं चारों बंदे को मार दिया था इस राउंड के अंदर। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला बंदा आया, तो गाइस G18 से मैंने इस बंदे को भी बहुत ही आसानी से मार दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास M500 होता तो गाइस मैं शायद मर जाता। तो इसीलिए गाइस आपको हमेशा G18 का यूज़ करना है अगर आप शॉर्ट रेंज फाइट कर रहे हो, तो वो भी पहला राउंड में, ठीक है। तो चलो गाइस अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है गाइस विन फर्स्ट राउंड। तो इसका मतलब है गाइस कि आप सभी लोगों को हमेशा पहला राउंड को कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। तो गाइस आपको क्यों जीतना पड़ेगा वो आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ भी करके आपको पहला राउंड को लेना पड़ेगा। तो गाइस पहला राउंड को जीतने के लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा G18 का यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई G18 एक ऐसा गन है जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो गाइस आप बहुत आसानी से पहला राउंड को विन कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी से हेडशॉट लगता है, ठीक है। तो अगर आप M500 ले रहे हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको M500 लेना ही नहीं है। तो गाइस अगर आप एक अच्छा वन टैप मार लेते हो तो आप M500 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं M500 से उतना भी अच्छा वन टैप नहीं मारता हूँ, तो इसीलिए गाइस मैं ज़्यादातर जो है G18 को ही प्रीफर करता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों पहला राउंड को जीतना पड़ेगा। तो भाई देखो, अगर आप सबसे पहला राउंड को जीत लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। इससे आप दूसरे राउंड में बहुत ही अच्छा गन्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आप सभी लोगों को सबसे पहले राउंड को कैसे भी करके जीतना पड़ेगा, तो इससे आप दूसरे राउंड में बहुत अच्छा खासा गन्स ले सको, ठीक है। अगर आप पहला राउंड को अच्छे से मतलब जीत लेते हो तो आपका जो है मैच बहुत ही अच्छा जाएगा एंड आपके बूया होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था सबसे पहले राउंड को आपको जीतना पड़ेगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। अगर समझ में नहीं आया तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है गाइस एनालिसिस योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप लॉन्ग रेंज में अच्छा खेलते हो या फिर शॉर्ट रेंज में, ठीक है। तो गाइस मेरी अगर बात कर रही जाए तो मैं जो है लॉन्ग रेंज में अच्छा खेल लेता हूँ, शॉर्ट रेंज से भी, क्योंकि गाइस मेरे को लॉन्ग रेंज में ड्रैग हेडशॉट मारना बहुत अच्छे से आता है। तो इसीलिए गाइस मैं ज़्यादातर लॉन्ग रेंज फाइट्स ही लेता हूँ। शॉर्ट रेंज में मैं उतना भी अच्छा नहीं खेल पाता हूँ। तो गाइस आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप शॉर्ट रेंज में अच्छा खेलते हो या फिर लॉन्ग रेंज में, ठीक है। अगर आप शॉर्ट रेंज में अच्छा खेल लेते हो तो आपको हमेशा शॉर्ट रेंज में ही खेलना पड़ेगा रश करके। तो आपकी टीम में जो बंदा लॉन्ग रेंज में मतलब अच्छे से ड्रैग मारता है तो गाइस उसको पीछे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो बंदा पीछे से ही 2-3 बंदे को तो आराम से उड़ा देगा। एंड जो लोग भी बचे रहते हैं ना आपकी सामने वाले टीम में, तो आप उनके ऊपर रश करके बहुत आसानी से मार सकते हो। तो गाइस आपकी टीम में जो बंदा बहुत ही अच्छे से ड्रैग हेडशॉट मार लेता है तो उसको पीछे छोड़ दो। एंड जो लोग भी रश करके खेलते हो तो गाइस आप लोग हमेशा रश करके ही खेलो, ठीक है। एंड अगर आपकी टीम में चारों के चारों प्लेयर्स रशर्स है तो गाइस आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप चारों बंदे मिलकर रश करके मार सकते हो। इससे सामने वाले जो टीम है ना वो आपको संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप चारों बंदे रशर हो तो आप हमेशा रश करके खेलो, इससे आपकी सामने वाला टीम आपको मार ही नहीं पाएगा।
तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये टिप अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को ये टिप अच्छा लगा तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है गाइस हमारा गेम चेंजिंग टिप। तो इस टिप का नाम मैंने ऐसा क्यों रखा तो आप सभी लोगों को इसी टिप के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस बस आप सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। तो गाइस इस टिप के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाइस अगर आपकी सामने वाले जो स्क्वाड है ना, अगर वो मतलब पूरा प्रो स्क्वाड है, अगर आप उनको एक भी राउंड नहीं मार पा रहे हो तो गाइस आपको करना क्या पड़ेगा इसी टिप के अंदर बता दूंगा। तो देखो गाइस अगर आपकी सामने वाले जो टीम है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है आपसे, अगर आप उनको एक भी राउंड नहीं मार पा रहे हो तो गाइस आपको करना क्या है, आपको वेक्टर गन को लेना पड़ेगा। जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, आपको 2 वेक्टर को लेना पड़ेगा चारों बंदे को। तो देखो अगर आप 2-2 वेक्टर को लेते हो तो गाइस आप सामने वाले टीम को बहुत इजीली मार सकते हो, क्योंकि 2 वेक्टर में ना 1 सेकंड में बंदे को आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ओपी वाला गन है गाइस 2 वेक्टर। तो देखो अगर आप 2 वेक्टर लेके खेल रहे हो तो गाइस आपको हमेशा एक बात का ध्यान जरूर से रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा शॉर्ट रेंज में घुसना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मिड रेंज से खेलते हो तो गाइस आपकी जो वेक्टर है ना वो बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज देगा, मतलब गाइस 4-5-6 ऐसा ही डैमेज देगा, ठीक है। इससे बंदे को आप बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। तो इसीलिए आपको शॉर्ट रेंज के अंदर जाना पड़ेगा अगर आप 2-2 वेक्टर को लेके खेल रहे हो तो भाई कसम से बता रहा हूँ, आप इस टिप को एक बार यूज़ करके देखो तो आपको ही पता चल जाएगा इस टिप का पावर, ठीक है। तो भाई आप बहुत आसानी से हर एक मैच को बुया कर सकते हो अगर आप इस टिप का यूज़ करते हो तो अगर ये वाला टिप वर्क कर गई तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही मजाक के लिए बोला, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो गाइस आप इस टिप का यूज़ जरूर से करना। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस टिप का नाम ऐसा क्यों रखा था, ठीक है। तो भाई देखो अगर आपकी सामने वाले जो टीम है ना वो बहुत ही प्रो स्क्वाड है, मतलब आप उसको एक भी राउंड नहीं मार पा रहे हो, तो भाई वहीं पे अगर आप वेक्टर गन को लोगे तो आप मैच को बुया कर सकते हो। तो ये एक तरफ से गेम चेंजिंग गन हो चुका है, मतलब गाइस ये एक तरफ से गेम चेंजिंग टिप भी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैंने इस टिप का नाम ऐसे रखा था। तो आप सभी लोगों को ये टिप अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारा बेसिक टिप्स की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को गेम खेलने वक्त हमेशा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक टिप्स आप सभी लोगों को पता ही होगा गाइस, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस में अभी तक बता चुका हूँ। तो आपको हमेशा पाउडर लेके खेलना पड़ेगा एंड आपकी सेंसिटिविटी को हमेशा 100 रखो एंड हेडशॉट मारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को मतलब MP40 यूज़ कर रहे हो तो आपको एक स्प्रे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको तुरंत ग्लू वॉल लगाना पड़ेगा। तो ये सब टिप्स जो है ना गाइस ये बेसिक टिप्स है, ठीक है। एंड आप लोग इस टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर से फॉलो करना। एंड जब भी आप क्लैश स्क्वाड रैंक मैच खेल रहे हो तो आप हमेशा आपकी परमानेंट स्क्वाड के साथ ही खेलना, जिससे कि आप हर एक मैच में जो है अच्छे से परफॉर्म कर सको। अगर आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलोगे तो गाइस आप मैच को जीत सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैच को जीत ही नहीं पाओगे। वैसे तो आजकल रैंडम प्लेयर्स बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आप रैंडम प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हो, लेकिन गाइस अगर आपका एक परमानेंट स्क्वाड है तो आप हमेशा आपकी स्क्वाड के साथ ही खेलना, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा आज का ये वीडियो। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो एंड इस वीडियो को आप शेयर जरूर से कर देना 2 दोस्त के साथ, ठीक है। एंड उनको भी बोल देना उनके 2 दोस्त के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि गाइस आप सभी लोग अगर शेयर करोगे तो हमारा वीडियो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों को इस चैनल पर ऐसे ही प्रकार का ओपी वाला टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।